अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पोटेंशियोमीटर और आपको इसके दो शॉर्ट आंसर एक्सप्लेन किए। आज फर्दर मज़ीद दो शॉर्ट आंसर और डिस्कस करेंगे आपसे। पहला शॉर्ट आंसर आज के टॉपिक में, हाउ पोटेंशियोमीटर can be used to measure unknown EMF. How potentiometer can be used, कैसे पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करेंगे टू मेजर, ताकि हम पैमाइश करें अननोन EMF। पहला शॉर्ट आंसर, हर शॉर्ट आंसर में बाकायदा सर्किट डायाग्राम अलग से होगा, आपको बनाना है, नहीं तो एक एक नंबर कटेगा। और आज का हमारा दूसरा शॉर्ट आंसर है इसी टॉपिक का, कंपैरिजन ऑफ EMFs, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल। दो सेल हैं, दोनों की EMF डिफरेंट, आपने दो EMF के दरमियान कंपैरिजन बेटा शो करना है। मज़ीद एट द एंड टॉपिक मुकम्मल होने के बाद मज़ीद आपको पोटेंशियोमीटर के कुछ यूजेस और साथ में एक कंपैरिजन करेंगे वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर के दरमियान फ़र्क। ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें आपने याद करनी है, पढ़नी है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट आंसर, हाउ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड, हाउ कैसे पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करेंगे टू मेजर, ताकि हम मेजर करें क्या बेटा, अननोन EMF। एक ऐसी EMF जो हम नहीं जानते, एक सेल हमने और लगाया जिसकी EMF हमें मालूम नहीं, अननोन EMF मालूम करना है। सर्किट बजाते खुद वही हैं जो पिछले लेक्चर में आपने सर्किट बनाया था। एक सेल जिसकी EMF E है, आप जानते हो ये EMF E नॉन है, आपको पता है इसकी वैल्यू। इसके दो टर्मिनल, इसे आपने A से B तक पोटेंशियोमीटर के साथ कैपिटल R, A B पूरे पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस कैपिटल R इसके साथ कनेक्ट किया। A और B फिक्स्ड है, C आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। और ये भी आपको याद होगा, A और C के दरमियान जो लेंथ है वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसका सिंबल स्मॉल r। फिर आपको याद होगा पिछले टॉपिक में आपने एक वोल्ट मीटर लगाया था इस जगह। तो अब आपने करना क्या है, उस वोल्ट मीटर को हटाना है और उस वोल्ट मीटर की जगह आपने दो चीज़ें लगाई। एक EX क्या है, एक सेल जिसकी EMF अननोन है, मुझे EMF, इस सेल की EMF मालूम करना है EX। और साथ में एक गैल्वानोमीटर लगाया, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। पिछले टॉपिक में उसमें वोल्ट मीटर था, लेकिन अब हमने वोल्ट मीटर को हटाया और वोल्ट मीटर की जगह मैंने दो चीज़ें लगाई। एक मैंने EX, एक सेल जिसकी EMF अननोन, ये, और एक गैल्वानोमीटर। ठीक है जी। गैल्वानोमीटर आप जानते हैं वो आला है जो करंट को डिटेक्ट करता है, मामूली से मामूली करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं, डिटेक्ट करने वाले आले का नाम है गैल्वानोमीटर। तो सर्किट डायाग्राम मुकम्मल, इस सर्किट की बदौलत हम क्या मालूम करेंगे, EX ये हमारे पास अननोन EMF है। इस अननोन EMF को मालूम करना है इस आले, आज हमने पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए अननोन EMF मालूम करना है। बेटा यहाँ देखें, दो सेल हैं सर्किट में, दो सेल, एक सेल की EMF E ये हम जानते हैं, ये हमें पता है, और एक सेल और है जिसकी EMF EX अननोन है जी बेटा।
तो सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर थ्योरी लिखते हैं। द फिगर शोज दैट आर इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, कि आपके पास ये आर नजर आएगा सर्किट में, ए से बी तक ये पूरा पोटेंशियोमीटर, एक स्ट्रेट वायर, मैग्नीन की तार, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, पूरे पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर ए से बी तक, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ सेल हुज ईएमएफ ईएक्स टू बी मेजर्ड। ये आप देख सकते हैं सर्किट में, ये आपके सामने एक सेल, इस सेल की ईएमएफ ईएक्स अननोन है और ये हमने अननोन ईएमएफ को मालूम करना है, मेजर्ड मालूम करना है। इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी थ्रू गैल्वानोमीटर। थ्रू गैल्वानोमीटर जो लिखा है वो यहाँ बनाया कि सर्किट के अंदर हमने एक सेल लगाया जिसकी ईएमएफ अननोन और अननोन ईएमएफ मालूम करना है। इस सेल को हमने लगाया है किसके दरमियान, ए और सी। ए फिक्स्ड है, सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन दो टर्मिनल के दरमियान थ्रू गैल्वानोमीटर के साथ। सर्किट आपका मुकम्मल। मजीद चंद बातें बेटा यहाँ नोट करेंगे, जब तक ये बातें आप एहतियात नहीं करेंगे, इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, टॉपिक में गलतियाँ। पहला, सर्किट डायग्राम बनाते वक्त 2-3 बातें ज़रा तवज्जो तलब। पहला पॉइंट, पहला नुक्ता जो आपने याद करना है, आप जानते हो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। ये बैटरी, इसके भी जाहिर बात है 2 टर्मिनल, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, जब तक ये पॉइंट सर्किट से वेरीफाई नहीं होंगे हम वर्किंग आगे कुछ डिटेल से नहीं समझ पाएंगे। पहला पॉइंट, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईएक्स। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल ईएक्स, ईएक्स का अननोन बैटरी, ईएक्स का पॉजिटिव टर्मिनल एट दैट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, और पोटेंशियल डिवाइडर का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट है। पहली बात जो याद रखने वाली, सर्किट बनाते वक्त इन बातों का एहतियात करना है। पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल ईएक्स का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, आप देख सकते हैं ये हाई पोटेंशियल, और इधर से जो आपने बैटरी लगाई जिसकी ईएमएफ आपको पता है, या ये जो पोटेंशियल डिवाइडर, इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल सेम ए पॉइंट। ये देख सकते हैं दोनों बैटरीज, इनके पॉजिटिव टर्मिनल और जो पोटेंशियल डिवाइडर है इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, सब सेम पॉइंट ए पॉइंट। ये देख सकते हैं सब ए पर। ये पहला नोट करने वाला। दूसरा नोट करने वाला पॉइंट, इस तरह बन जाती है लूप ए जी सी ए। ये देखें लूप बन गई आपके सामने, ए जी गैल्वानोमीटर, सी और ए, ये लूप। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है, पॉइंट सी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईएक्स। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लो पोटेंशियल, सी पॉइंट पोटेंशियल डिवाइडर का सी पॉइंट, और नेगेटिव टर्मिनल ईएक्स का दोनों सेम पोटेंशियल पर जी। ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इस बैटरी का भी नेगेटिव और सी, ये सी, ये सब सेम पोटेंशियल, यानी कि समझे बी से हमारा ताल्लुक ही नहीं है, बी से समझे ताल्लुक ही नहीं है। इस बैटरी का नेगेटिव, इस बैटरी का नेगेटिव और सी भी नेगेटिव, दोनों बैटरीज का, और पोटेंशियल डिवाइडर पॉजिटिव ए के साथ, दोनों बैटरीज का नेगेटिव और पोटेंशियल डिवाइडर का नेगेटिव सी एक ही पॉइंट। इन 2 बातों का ख्याल रखना है आपने। देन 2 टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर विल बी एट द सेम पोटेंशियल।
ऐसा करने का मकसद गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल, दोनों पर पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम होगा, नो करंट फ्लो थ्रू इट, गैल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं। आपको याद होगा ना, करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब तो यहाँ गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, कोई करंट नहीं। ये बेटा गैल्वानोमीटर, ये गौर करें, गैल्वानोमीटर के अक्रॉस ये देखें, गैल्वानोमीटर है ना, इसका एक ये लेफ्ट है और एक राइट, दो टर्मिनल। लेफ्ट टर्मिनल देखें किसके साथ है, लेफ्ट टर्मिनल भी नेगेटिव के साथ। इधर गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल सी भी नेगेटिव। अब गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल नेगेटिव है, दोनों पर सेम पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल ही सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट वो होता है वेयर गैल्वानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन ना हो। क्लियर हो गया। गैल्वानोमीटर के दो टर्मिनल, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, क्योंकि करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, इन ऑर्डर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस सी, अब आप मालूम करना चाहते हो अननोन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सी, तो आपको क्या करना है, पोजीशन सी इज एडजस्टिंग। आपने सी को, क्योंकि सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, सी को आपने एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। आपने सी को मूव कराना है, सी को मूव कराएंगे जी, सी को आपने मूव कराना है। सी मूव करने पर कभी पोटेंशियल ए और सी के दरमियान कम, कभी ए और सी के दरमियान ज़्यादा। हमने सी को वहाँ एडजस्ट करना है जहाँ गैल्वानोमीटर शो करें नो डिफ्लेक्शन, जहाँ गैल्वानोमीटर शो करें नो डिफ्लेक्शन। EX अननोन EMF मालूम करने के लिए हमने C को एडजस्ट करना है, C को उस पॉइंट पर रखना है जहाँ गैल्वानोमीटर शो करे नो डिफ्लेक्शन। जब आप C पॉइंट तलाश कर लेंगे जहाँ गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दें, अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन पर EMF EX ऑफ द सेल, सेल की EMF EX, फिक्रे और इस फार्मूले पर तवज्जो। जहाँ गैल्वानोमीटर शो करेगा नो डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पर EMF EX ऑफ द सेल इज इक्वल, EX EX इज इक्वल किसके इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अब A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, हुज वैल्यू इज नोन। इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला पिछले लेक्चर में प्रूफ कराया जब पोटेंशियोमीटर को आपने इस्तेमाल किया था एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले को हल करेंगे, आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल दो पॉइंट A और C के दरमियान, और वही पोटेंशियल इक्वल होगा अननोन EMF के। यानी इस फार्मूले को आपने हल किया, इस फार्मूले को आपने हल किया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला A और C के दरमियान। फर्ज करो 6 वोल्ट आंसर आया, तो A और C के दरमियान जो 6 वोल्ट है वो इक्वल है अननोन EMF, यानी आपकी जो अननोन EMF है वो बेटा 6 वोल्ट है। मज़ीद आप तमाम ये भी जानते हैं, मज़ीद फार्मूला आगे बनाते हैं। हम जानते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस और लेंथ, वायर की रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली है। कैपिटल R डायरेक्टली है टोटल लेंथ के, रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली, और स्मॉल r ये A और C के दरमियान होती है, ये डायरेक्टली है बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l के। अब करना है स्मॉल r की जगह स्मॉल l, कैपिटल R की जगह कैपिटल L, तो बन गया वही फार्मूला जी। तो ये आपके पास हो गया जी, EX इक्वल E, कैपिटल R की जगह कैपिटल L, स्मॉल r की जगह स्मॉल l,
इस फार्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई करके कीमतें दर्ज करके आपको मिल जाएगा अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये बेटा पहला शॉर्ट आंसर मुकम्मल। मज़ीद ज़रा आपको याद दहानी, सर्किट आपने बना लिया, सर्किट आपने बना लिया। चंद बातों का ज़रा मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। सर्किट बनाते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना है। ये सर्किट की वेरिफिकेशन है। जैसे आपके ये सारे पॉइंट सही होंगे, सर्किट वेरीफाई, आप अननोन ईएमएफ दुरुस्त मालूम करोगे। सर्किट बनाते वक्त पहली बात आपने जो ख्याल रखनी है वो ये है, सर्किट में दो सेल हैं, एक सेल की ईएमएफ मुझे पता है और एक की मालूम करना है। अब ये जो EX है जिसकी ईएमएफ मुझे मालूम करनी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इस बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों पोटेंशियल डिवाइडर का भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब ए पॉइंट पर सेम पोटेंशियल। दूसरा, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और C पोटेंशियल डिवाइडर का C, ये तीनों नेगेटिव। अब लूप बच जाएगी। लूप हमारी कौन सी बनेगी, याद रखेंगे लूप AGCA, AGCA। अब इस लूप में गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर वो आला जो मामूली से मामूली करंट को भी डिटेक्ट करेगा, करंट को डिटेक्ट। हमारी नज़र गैल्वानोमीटर पर होगी, हमारी नज़र गैल्वानोमीटर पर, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन। जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ये गैल्वानोमीटर के दो एंड दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, सेम पोटेंशियल का मतलब है गैल्वानोमीटर की नीडल स्टेशनरी है, स्टेबल है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। फिर हमने C टर्मिनल को मूव करना है, C टर्मिनल मूव करेंगे जी। C तीन चॉइसेस हो सकती हैं, C टर्मिनल को मूव करना है, तीन चॉइसेस, ये मैंने बेटा लिखी भी है नीचे। C टर्मिनल के मूव करने पर पहला केस, पहली मुमकिन शर्त, पहला हो सकता है C के मूव करने पर EX अननोन EMF ग्रेटर हो जाए E से। ये शर्त हो सकती है कि अननोन EMF ग्रेटर हो जाए असल EMF से। द करंट फ्लो इन गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा इन वन डायरेक्शन, इस तरफ, इधर। आपने C को एडजस्ट किया, फर्ज करें, ये फर्ज करें EX ग्रेटर देन E, तो जब EX E से ज़्यादा होगा गैल्वानोमीटर में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मुमकिन है आप C को एडजस्ट करें, C को आप इस तरह से एडजस्ट करें कि ये दूसरी शर्त कि अब असल बैटरी का EMF EX अननोन से ज़्यादा, यानी पहले अननोन ज़्यादा था, अब अननोन EMF कम हो गया। अब भी गैल्वानोमीटर में करंट फ्लो करेगा लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अब इस जानिब इस तरह। लेकिन हमारा जो असल टास्क है वो ये है, हमारा जो असल टास्क है वो ये है, हमने C को एडजस्ट करना है, C को इस तरह से एडजस्ट करना है कि EX E दोनों बराबर हो। हमने C टर्मिनल को एडजस्ट करना है कि EX और E दोनों बराबर हो। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे देन नो करंट फ्लो, गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नो डिफ्लेक्शन पोजीशन, नल, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नल पॉइंट। जब गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं, हमारा ये नल पॉइंट होगा, यही हमारा टास्क है। तो यहाँ गौर करें, फिर मैंने लिखा इन ऑर्डर टू मेजर EX मालूम करना है, C को एडजस्ट करो, गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। जब गैल्वानोमीटर तसल्ली हो जाए कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो फिर A और C के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करें इस फार्मूले से, और ये इसको हल करें, यही आपका इक्वल होगा अननोन EMF के। मज़ीद फार्मूला ये आपके सामने। तो यहाँ ये पहला शॉर्ट आंसर बेटा मुकम्मल हुआ कि किस तरह पोटेंशियोमीटर काम करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब दूसरा शॉर्ट
कंपैरिजन ऑफ EMFs E1 एंड E2 ऑफ टू सेल। अब आपने कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है दो EMF को, दो सेल है, दो EMF के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। दो EMF और दो EMF के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है जी। ये अलग से मैंने प्रूफ किया है, ऐसे ही सर्किट बनाकर प्रूफ करेंगे आप। द मेथड विच इज यूज टू measure the EMF of the cell can also be used to compare the EMFs E1 and E2 of two cell। कहता है द मेथड वो तरीका जिसे आप इस्तेमाल करें और मेजर करें EMF ऑफ अ सेल का, इसी तरीके को अडॉप्ट करके आप कंपेयर कर सकते हो दो EMF के दरमियान। दो सेल, उन दोनों की EMF डिफरेंट है और दो EMF को कंपेयर करना है, तब भी आपने इसी पोटेंशियोमीटर, इसी मेथड टेक्निक को एडॉप्ट करना है। अब दो सेल हैं, पहला सेल जिसकी EMF E1, दूसरा सेल EMF E2। द बैलेंसिंग लेंथ L1 एंड L2 आर फाउंड सेपरेटली टू सेल। दो सेल, पहले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1, दूसरे सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 जी। अब आपके सामने ये दो इक्वेशंस हैं, ये कैसे आई अब आपको जी। अभी मैंने पिछले शॉर्ट आंसर में ये प्रूफ किया था, जनरल फार्मूला EX इक्वल E L इंटू स्मॉल एल। ये फार्मूला आपके सामने है। EX और L1 ये दोनों क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रिंसिपल E ये बैटरी टोटल वोल्टेज जिसे बदल नहीं सकते, कैपिटल L टोटल लेंथ। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? EMF डायरेक्टली है बैलेंसिंग लेंथ के, बैलेंसिंग लेंथ के EMF डायरेक्टली है बैलेंसिंग लेंथ L के। इस बेसिक फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है जी। पहला सेल E1 L1, दूसरा सेल E2 L2। ये दो इक्वेशन आपके सामने। पहला सेल E1 लेंथ L1, दूसरा सेल E2 लेंथ L2, बाकी तो सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2। ये कैसे आई, साइड पर हिंट दिया। डिवाइड कर दें आप 1/2, 1 को 2 पर डिवाइड कर दें। लेफ्ट हैंड साइड E1/E2। अब राइट हैंड साइड E से E कैंसिल, L से L कैंसिल, तो बाकी रहेगा E1/E2 इक्वल, यहाँ कैंसल L1, यहाँ कैंसल L2। तो ये है रिजल्ट। इस फार्मूले से आप कंपैरिजन कर सकते हो दो सेल के दरमियान। दिस शोज दैट रेशो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ। ये फार्मूला, ये रिलेशन वाज़ेह करता है। रेशो ऑफ टू EMF इक्वल है रेशो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ, रेशो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ। और यहीं से भी आप फार्मूला प्रिंसिपल भी वेरीफाई कि EMF डायरेक्टली L के, और ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। रेशो दो EMF के दरमियान रेशो इक्वल है दो रेशो बैलेंसिंग लेंथ के दरमियान। अब ये सर्किट डायाग्राम, इसको भी आप देख लें, वही है ये आपके सामने जनाब। जो मैंने पिछले सर्किट बनाया, फ़र्क बता देता हूँ। ये बैटरी जिसकी EMF मैं जानता हूँ, A से B तक पोटेंशियोमीटर। अब ये पहला सेल जिसकी EMF अननोन, ये गैल्वानोमीटर, और ये C स्लाइडिंग।
ठीक है, इधर ये गैप खाली जगह है और E2। फिलहाल यूँ समझें कि गैल्वानोमीटर किसके साथ कनेक्ट है, गैल्वानोमीटर E1 के साथ। ये लो ए से करंट, ये गैल्वानोमीटर, ये लो इस तरह। E2 से कोई ताल्लुक नहीं और लेंथ L1। फिर आप क्या करें, यही एरो, ये वाली लाइन जो E1 के साथ थी, अब यही लाइन किधर, E2 इसके साथ कर दें। तो जब आप गैल्वानोमीटर का ये वाला टर्मिनल E2 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो फिर इससे अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह करंट, बात समझ आ रही है। फिर लेंथ L1 नहीं, कौन सी, L2। तो इस तरह ये है वही सर्किट, लेकिन दो सेल हैं, एक वक्त में कोई एक सेल बनाना, या करंट होगा E1 से या फिर करंट होगा E2 से। तो ये फार्मूला, ये रिज़ल्ट, ये सर्किट, इसको इस्तेमाल करके आप दो सेल की EMF को कंपेयर कर सकते हो बेटा। ये दो शॉर्ट आंसर मुकम्मल। नेक्स्ट मज़ीद आपसे पूछा जा सकता है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर के यूजेस, ये भी अलग से शॉर्ट आंसर बन सकता है। तो मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन EMF ऑफ द सेल, कंपेयर EMF ऑफ टू सेल, कैन बी यूज्ड एज अ कंटीन्यूअसली पोटेंशियल डिवाइडर, measure the accurate value of potential difference। ये यूजेस है। अलग से यूजेस शॉर्ट आंसर में आए तो ये आप रीडिंग कर लेंगे, याद कर लेंगे, लिख लेना। इसी तरह बेटा अलग से एक और शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क बताएं वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर के दरमियान। ये टेक्स्ट बुक में नहीं, ये पूरे टॉपिक के निचोड़ हैं। डिफ्रेंशिएट करें वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर के दरमियान फ़र्क। तो ये चंद पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो पूरे टॉपिक चैप्टर में थे, इनको आप याद कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, अलग से शॉर्ट आंसर बन सकता है। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको, ये जितने पॉइंट्स हैं 13 चैप्टर में बता चुका हूँ मैं। हमारा 13 चैप्टर यहाँ मुकम्मल हुआ। 13 चैप्टर के जो आखिरी टॉपिक हैं, लास्ट आखिरी टॉपिक, ये बार बार बोर्ड के पेपर में आए हैं, इनको हमेशा अच्छी तरह से तैयार करें। कौन कौन से बेटा टॉपिक सुन लें ज़रा नाम, जितना हो सके इन पर ज़्यादा मेहनत करें। ये सब लॉन्ग बार बार रिपीट हुए हैं, हर एक लॉन्ग में कितने मुमकिन शॉर्ट हैं वो भी बताए, क्वेश्चन भी बताए, उनके आंसर भी बताए, सर्किट डायग्राम लाजमी, बहुत मेहनत से जी। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, टेक्स्ट बुक में आपको 43 पेज पर मिलेगा। इसके बाद किरचॉफ रूल्स फर्स्ट और सेकंड 46-7 पेज पर। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पेज नंबर 50 पर। इसी तरह पोटेंशियोमीटर पेज नंबर 51-52 पर। तो बेटा ये जितने भी टॉपिक हैं ये बार बार बोर्ड में लॉन्ग में रिपीट हुए, बहुत मैंने मेहनत से नोट्स लिखे, समझाए। इसी तरह जब लॉन्ग में ये टॉपिक आए तो आपने तरतीब से इन्हीं शॉर्ट आंसर को लिखना है ताकि लॉन्ग मुकम्मल हो सकें। सर्किट डायग्राम पर तवज्जो, वीडियो को बार बार सुने, सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस करें। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से बेटा सुना, समझा। यहाँ 13 चैप्टर मुकम्मल। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट आंसर और न्यूमेरिकल्स इन पर बात करेंगे। आपका बेटा फ्यूचर का दारो मदार आपकी सेकेंड ईयर पर, तो तवज्जो, मेहनत। फ़िलहाल जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ उन्हीं से तैयारी करें। जब हर एक लाइन याद हो जाए फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग करें, बुक की हर लाइन आपको क्लियर होगी। वीडियो बार बार सुने,
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।